लेट्स माइक न्यूज एट 7। प्रयागराज माघ मेला विवाद में अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी खुलकर सामने आ गई हैं। उमा भारती ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन है। इधर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अभी मुक्तेश्वर आनंद ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, नकली और असली हिंदू की है। वहीं अयोध्या छावनी धाम के परमहंस महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद पर एनएसए लगाने की मांग कर दी। इधर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। फिलहाल अग्निहोत्री को शामली अटैच किया गया है। उनकी सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है, जबकि मंगलवार सुबह डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे अग्निहोत्री को अंदर नहीं जाने दिया गया। नाराज होकर वे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में कई लोग सड़क पर उतर आए। इस बीच शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने फोन पर अग्निहोत्री से बात की और कहा कि पूरा सनातनी समाज आपके साथ है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री के बाद जीएसटी विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी से वे गहरे आहत हैं। उनका कहना है कि जिसका नमक खाते हैं उसका आदर करना चाहिए। हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को खून से लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को सम्मान के साथ गंगा स्नान कराने की व्यवस्था की जाए, अफसरों को माफी मांगने के आदेश दिए जाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। कोलकाता में बंद कमरे की बैठक के बाद अखिलेश ने कहा कि देश में बीजेपी के हर हमले का जवाब सिर्फ दीदी ही दे सकती हैं। पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है। परेशान करने का काम करें। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से। संसद का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि इस सत्र में सरकार को कई बड़े मुद्दों पर घेरा जाएगा। मनरेगा, विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ, डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया, वायु प्रदूषण और बेरोजगारी विपक्ष के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोई विधायी एजेंडा सामने नहीं रखा। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार संविधान से मिले अधिकारों को खत्म कर रही है और देश की विदेश नीति भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर, रूसी तेल खरीद और दिल्ली समेत कई शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाने की बात कही। विपक्ष जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, वोट चोरी और मनरेगा की बहाली की मांग भी उठाएगा। वहीं टीडीपी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा और बीजेडी ने ओडिशा में किसानों की परेशानी को मुद्दा बनाने का ऐलान किया। कुल मिलाकर बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर तय मानी जा रही है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।